Hello friends, welcome back to our inter-biology classes. Dear students, today we are going to talk about Mendel's second law, also known as law of independent assortment. Also known as law of independent assortment. सबसे पहली बात जो आपको मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment में याद रखनी है, this law is based on dihybrid cross. Law of independent assortment is based on dihybrid cross. Now what is dihybrid cross? Dihybrid cross refers to the inheritance of two traits, two characters. अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को ऑब्जर्व किया जाए, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाते हैं। और अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में दो कैरेक्टर की ट्रांसमिशन ऑब्जर्व की जाए, उसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाते हैं। नाउ डायहाइब्रिड क्रॉसेस वर्क विथ टू ट्रेट्स at a time instead of typical one as in monohybrid cross. Dear students, monohybrid cross में सिर्फ एक ट्रेट को ऑब्जर्व किया जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उसकी ट्रांसमिशन को, मगर डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन को ऑब्जर्व किया जाता है। उसका अब हम एग्जांपल लेंगे, कंपेयर करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस से। डियर स्टूडेंट्स, हमने मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिसमें मेंडल ने येलो सीडेड प्लांट को क्रॉस करवाया था ग्रीन सीडेड में। अब देखें, इसमें सिर्फ कलर है, सीड का कलर है, मेंडल ने शेप को इग्नोर किया। देखें, इस सीड का कलर येलो है और इसको जो दूसरे प्लांट से क्रॉस करवाया, क्या उसमें सीड का कलर ग्रीन है, सिर्फ एक कैरेक्टर है, या येलो कलर या ग्रीन। अब देखिए इसका जीनोटाइप क्या होगा। अच्छा सॉरी, डायहाइब्रिड पे आइए, जीनोटाइप में मैं बाद पे आता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो कैरेक्टर को साथ स्टडी किया। देखें, येलो राउंडेड सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट। अब देखें, इसमें ये जो सीड है उसका येलो कलर है, मगर उसके साथ साथ शेप को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, राउंड येलो कलर, राउंड शेप। अब दूसरे सीड को देखिए, ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप, ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप। तो कलर के साथ सीड के शेप को भी स्टडी किया जा रहा है। दो कैरेक्टर जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में दो कैरेक्टर की ट्रांसमिशन ऑब्जर्व की जाए, उसको क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब देखें इसका जीनोटाइप क्या होगा मोनोहाइब्रिड में। ये जो येलो सीडेड प्लांट है ये डिप्लॉयड है। अब देखें, इसके पास दो क्रोमोसोम है, एक पे कैपिटल वाई, दूसरे पे भी कैपिटल वाई। अब देखें, ये जो ग्रीन सीडेड प्लांट है ये भी डिप्लॉयड है, इसके पास दो क्रोमोसोम है, एक पे स्मॉल वाई, दूसरे पे भी स्मॉल वाई। हियर द कैपिटल वाई इज अलील फॉर येलो कलर एंड हियर स्मॉल वाई इज अलील फॉर ग्रीन कलर। Capital Y is allele for yellow color, small y is allele for green color। मगर यहां पे आप देखिए, ये जो प्लांट है डिप्लॉयड है। अब हम एक अलील बढ़ा देंगे क्योंकि हम दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। देखिए इसका जीनोटाइप कैपिटल Y, कैपिटल R। इसके क्रोमोसोम 1 पर अब दो अलील प्रेजेंट है और इसमें भी दो अलील प्रेजेंट है। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ हम एक अलील के पेयर को स्टडी करते हैं। अब यहां पे फोकस कीजिए, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम एक पेयर नहीं, दो पेयर ऑफ अलील्स को स्टडी करते हैं।
और यहां पे कैपिटल वाई येलो कलर के लिए है और यहां पे कैपिटल आर डोमिनेंट अलील है राउंड शेप के लिए। तो अब इस पेरेंट का जीनोटाइप हो गया। अब हम दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप देखेंगे। देखें ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसके पास भी 2 क्रोमोसोम है। पहले क्रोमोसोम पे स्मॉल वाई, दूसरे पे भी स्मॉल वाई फॉर ग्रीन कलर। लेकिन देखिए हम दूसरा अलील भी ऐड कर रहे हैं, स्मॉल आर। नाउ स्मॉल वाई फॉर ग्रीन कलर एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल शेप। तो अब डिफरेंस बहुत क्लियर नजर आ रहा है, Listen, in monohybrid class, only one pair of allele is involved. And dear students, in dihybrid class, 2 pairs of alleles are involved. In monohybrid class, 1 pair of allele is involved. In dihybrid class, 2 pairs of alleles are involved. तो सबसे पहले हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि मोनोहाइब्रिड क्लास में सिर्फ एक पेयर अलील का होगा, कैपिटल वाई, उसके साथ हमने आर ऐड नहीं किया। मगर जब हम डायहाइब्रिड क्लास पढ़ेंगे तो उसमें 2 पेयर्स अलील होंगे अलील्स के, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, 2 पेयर्स होंगे डायहाइब्रिड क्लास। अब हम सीड के कलर के साथ उसका शेप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट नोट किया कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन सा क्रॉस रिप्रेजेंट किया, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम मूव करते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट एंड इट इज not dependent on the inheritance of another character। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है कि डायहाइब्रिड क्लास में जैसा कि हम 2 कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को ऑब्जर्व करते हैं तो एक ट्रेट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सीड का कलर येलो है तो वो हमेशा राउंड के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, वो येलो कलर जो है वो रिंकल सीड के साथ भी अपीयर हो सकता है। और जैसे ग्रीन कलर है तो वो हमेशा ग्रीन सीड रिंकल शेप से एसोसिएट नहीं होगा, वो ग्रीन राउंड के फॉर्म में भी अपीयर हो सकता है। तो जो 2 ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ ऑफस्प्रिंग में खुद को शो कर सकते हैं। दिस आल्सो मींस 2 pairs of alleles, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, या स्मॉल आर on these chromosomes are independently assorted, means independently separated from one another। Dear students, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिर्फ एक पेयर अलील का सेग्रीगेट किया गया था, मगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 पेयर्स अलील के सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस, 2 अलील्स के पेयर। नाउ नेमिंग द जनरेशंस इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन के फिनोटाइप ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मेंडल ने येलो राउंड सीडेड प्लांट को जेनेटिकली क्रॉस करवाया ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट से। येलो कलर है, राउंड शेप है, ग्रीन कलर है, रिंकल शेप है, यानी अब हम 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स? Remember, both parents are diploid. Genotype हमेशा diploid होता है। This is the genotype of first parent, कैपिटल Y, कैपिटल R। इसके एक क्रोमोसोम पे कैपिटल Y, कैपिटल R प्रेजेंट है और दूसरे पे भी कैपिटल Y, कैपिटल R। Now the genotype of second parent, स्मॉल r। इसके क्रोमोसोम 1 पे स्मॉल r प्रेजेंट है और दूसरे पे भी स्मॉल r प्रेजेंट है। अब आपको कीज याद रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेमिंग। Here the capital Y is dominant allele for yellow color and here the capital R is dominant allele for round shape.
and small y is recessive allele for green color and small r is recessive allele for wrinkled shape. तो बहुत क्लियर हो रहा है, येलो कलर डोमिनेंट है ग्रीन कलर पे और राउंड शेप डोमिनेंट है रिंकल्ड पे। अब आपके सामने की भी आ गई। अब हम गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स आपको पता है, गैमेट्स के लिए पहले हमें मियोसिस लिखना पड़ता है, क्योंकि मियोसिस डिप्लॉयड नंबर को रिड्यूस कर देता है गैमेट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे गैमेट्स ड्रॉ करेंगे। पेरेंट 1 से हमने 2 गैमेट्स ड्रॉ करने हैं और पेरेंट 2 से भी हमें 2 गैमेट्स ड्रॉ करने हैं। देखिए, इसके पास 2 क्रोमोसोम है। 1 क्रोमोसोम गोज टू दिस गैमेट एंड सेकंड क्रोमोसोम गोज टू दिस गैमेट। नाउ कैपिटल Y कैपिटल R गोज टू 1 गैमेट। एक क्रोमोसोम इसमें चला गया तो कैपिटल Y और कैपिटल R की जो कॉम्बिनेशन है वो एक गैमेट में ट्रांसफर कर दी गई। अब देखिए यहां पे कैपिटल Y कैपिटल R गोज टू अनदर गैमेट। यहां पे ये जो 2 एलील्स हैं एक क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो दूसरे गैमेट में ट्रांसफर कर दिए गए। अब ये हम पेरेंट 1 के 2 गैमेट्स बना चुके हैं। अब हमें 2 गैमेट्स बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं दूसरे पेरेंट से। हियर small y small r goes to one gamete and small y small r goes to another gamete. Dear students, अब हमने गैमेट्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहां पे भी 2 गैमेट सेम है, यहां पे भी 2 गैमेट सेम है, यहां पे भी 2 गैमेट सेम है। तो अब हम सिलेक्शन के जरिए नॉन रैंडम फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन विथ सिलेक्शन। अब हम सिलेक्शन करेंगे और F1 ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे हमें क्या ड्रॉ करना है? F1। एक गैमेट हमने इस पेरेंट से सिलेक्ट किया, दूसरा गैमेट हमने इस पेरेंट से सिलेक्ट किया। यहां से हमने सिलेक्ट किया है कैपिटल Y कैपिटल R और यहां से हमने सिलेक्ट किया है स्मॉल y स्मॉल r। नाउ जीनोटाइप ऑफ F1 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। व्हाट विल बी द फिनोटाइप? येलो राउंड। देखिए ये येलो राउंड क्यों है? यहां पे देखिए कैपिटल Y प्रेजेंट है, डोमिनेंट फॉर येलो कलर, और उसके नीचे आपको कैपिटल R भी नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल Y इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल y, कैपिटल R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r। तो ये F1 जो भी मिले वो येलो राउंड। अब हम मूव करेंगे F2 पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे F2 पे। आपको याद होगा F1 मल्टीप्लाइड बाय F1 इज इक्वल टू F2। अब हमें मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दिया, अब हम उसका F2 ड्रॉ करेंगे। F2 फिनोटाइप्स ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। येलो राउंड की सेल्फिंग की गई, येलो राउंड से सेल्फ पॉलिनेटेड सेल्फ फर्टिलाइज्ड। F1 को F1 के साथ सेल्फ पॉलिनेटेड या सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जा रहा है, ठीक। F1। अब देखिए इनके जो जीनोटाइप थे, जो पहला F1 का इंडिविजुअल था उसका जीनोटाइप हमने क्या ड्रॉ किया था? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो दूसरे का भी यही होगा, दूसरे का भी यही होगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। This is the genotype of first individual of F1 and this is the genotype of second, ठीक है। F1 को F1 से सेल्फिंग करवाई जा रही है, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस में हमको इस पेरेंट के भी गैमीट्स ड्रॉ करने हैं, इस पेरेंट के भी गैमीट ड्रॉ करने हैं। याद रखिएगा डायहाब्रिड क्रॉस में, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा डायहाब्रिड क्रॉस में 4 गैमीट्स पेरेंट 1 से ड्रॉ करेंगे, 4 दूसरे से, 4 मोनोहाइब्रिड में हम 2 गैमीट्स F2 में F1 में सॉरी F2 में। अब यहां पे हमें 4 क्योंकि ये डायहाब्रिड क्रॉस है। अब देखें गैमेट्स हैप्लॉइड कर दिए जाएंगे, मियोसिस में हैप्लॉइड कर दिए जाएंगे, इसके गैमेट्स भी मियोसिस में हैप्लॉइड कर दिए जाएंगे। 1 2 3 4। पहले पेरेंट से हमको 4 गैमेट्स ड्रॉ करने हैं। नाउ लुक एट हियर 1 2 3 4। दूसरे इंडिविजुअल से भी हमें 4 गैमेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर तौर पे मैंने देखा है कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हम पढ़ाते हैं
तो उसका जो F2 हम ड्रॉ करते हैं उसमें अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि उनको डिफिकल्टी होती है गैमेट्स ड्रॉ करने में। तो यहां पे अगर आप समझ गए गैमेट्स ड्रॉ करना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको दो चीजें माइंड में रखनी है। यू विल इजीली लर्न हाउ टू ड्रॉ द गैमेट्स इन F2 इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक प्री मियोटिक इंटरफेस, क्या प्री मियोटिक इंटरफेस, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर। अगर ये दो चीजें आप समझ गए, then it's very easy to draw the gametes in law of independent assortment as far as its F2 is concerned. Now, मैंने क्या कहा कि आपको दो चीजें याद रखनी है। Dear students, हम meiosis पढ़ रहे हैं। Gametes are formed in meiosis. So chromosomes are duplicated in pre-meiotic interphase. क्रोमोसोम डबल कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला क्रोमोसोम है ये भी डबल कर दिया जाएगा, ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये भी डबल कर दिया जाएगा। कौन से फेज में? मियोसिस से पहले प्री मियोटिक इंटरफेज होता है जिसमें क्रोमोसोम डबल कर दिए जाते हैं। देखें, इस क्रोमोसोम को भी डबल कर दिया गया, इस क्रोमोसोम को भी डबल कर दिया गया। मोनाड प्लस मोनाड डायड, मोनाड प्लस मोनाड डायड, एंड डियर स्टूडेंट्स डायड प्लस डायड टेट्राड। ये एक डायड है, ये दूसरा डायड है, ठीक है, डायड प्लस डायड टेट्राड। तो क्रोमोसोम को डबल कर दिया गया प्री मियोटिक इंटरफेज में। अब यहां पे फोकस कीजिए, इसको भी डबल कर दिया गया। ये सिंगल क्रोमोसोम है, इसको भी डबल कर दिया गया। ये जो सिंगल क्रोमोसोम है इसको भी डबल कर दिया गया। कौन से फेज में? प्री मियोटिक इंटरफेज में। आपने पढ़ा होगा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए क्रॉसिंग ओवर को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे आपको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर नजर आ रही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे क्रोमोसोम्स अपने जीन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो एक क्रॉसिंग ओवर यहां पे और दूसरी क्रॉसिंग ओवर यहां पे। अब देखिए, नाउ वेरी इजी। अब देखिए, ये जो डायड है इसमें हम एक मोनाड एक क्रोमोसोम में ट्रांसफर कर देंगे और दूसरा मोनाड दूसरे गैमेट में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो डायड है, वन मोनाड गोज टू वन गैमीट, द सेकंड मोनाड गोज टू अनदर गैमीट। अब देखिए यहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? कैपिटल Y कैपिटल R। क्या नजर आ रहा है? कैपिटल Y कैपिटल R। नाउ दिस कैपिटल Y कैपिटल R गोज टू वन गैमेट। अब यहां पे देखिए ऊपर कैपिटल Y नजर आ रहा है, नीचे स्मॉल r, क्योंकि ये स्मॉल r इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका कैपिटल R इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैपिटल Y स्मॉल r। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल Y स्मॉल r गोज टू अनदर गैमीट। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है? स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R गोज टू थर्ड गैमीट। अब बिल्कुल लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? स्मॉल y स्मॉल r। नाउ दिस स्मॉल y स्मॉल r गोज टू अनदर गैमीट। चार गैमीट ड्रॉ कर दिए गए। कैपिटल Y कैपिटल R वन गैमीट, कैपिटल Y स्मॉल r सेकंड गैमेट, स्मॉल y कैपिटल R थर्ड गैमेट, स्मॉल y स्मॉल r फोर्थ गैमीट। अब यहां पे इस पेरेंट के चार गैमीट ड्रॉ करने हैं। पहला मोनाड देखिए, कैपिटल Y कैपिटल R, दिस गोज टू फर्स्ट गैमीट। अब दूसरा देखिए, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r गोज टू, पहले में कैपिटल Y कैपिटल R, डियर स्टूडेंट दूसरे में कैपिटल Y स्मॉल r। अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, दिस गोज टू थर्ड गैमीट। बिल्कुल लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? स्मॉल y स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r गोज टू फोर्थ गैमीट। कैपिटल Y कैपिटल R फर्स्ट गैमीट, कैपिटल Y स्मॉल r सेकंड गैमीट, स्मॉल y कैपिटल R थर्ड गैमीट, स्मॉल y स्मॉल r फोर्थ। अगर हमने गैमीट ड्रॉ कर दिए तो अगर आप ये समझ गए
Now it is very easy to calculate F2. अब हम F2 कैलकुलेट करेंगे 4 into 4. Dear students, जो अब हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि ये डायबिट क्रॉस है, आपको 4 गेमिट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 4 इधर से. Now we will move to draw the Punnett square in order to draw the F2 generation of law of independent assortment 4 into 4. एक चार्ट बनाएंगे, एक Punnett square बनाएंगे 16 बॉक्सेस का, और उसमें हम F2 के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनको डिटरमाइन करेंगे. Dear students, now we will draw the F2 generation in Mendel's law of independent assortment. Set up a large 4 into 4 Punnett square as each parent produces 4 different combination of alleles. Dear students, 4 into 4, 4 into 4, 16 boxes का हमें Punnett square बनाना है. मोनोहाइब्रिड में 2 into 2 4, याद रखिएगा. डायहाइब्रिड में 4 into 4 16. अब जो हमने डियर स्टूडेंट जो हमने गैमीट्स ड्रॉ किए थे, 4 गैमीट्स एक पेरेंट के हम टॉप पे रखेंगे और 4 गैमीट्स दूसरे पेरेंट के हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे. नाउ दीज आर द गैमीट्स ऑफ parent 1, capital Y, capital R, 1 gamete, capital Y, small r, second gamete, small y, capital R, third gamete, and small y, small r, fourth gamete. 4 gametes हमने टॉप पे रख दिए एक पेरेंट के. अब दूसरे पेरेंट के 4 gametes हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे. कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r. डियर स्टूडेंट्स, टॉप पे हमने कौन से गैमेट्स रखे हैं? मैल गैमेट्स. अब यहां पे फोकस कीजिए लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे डियर स्टूडेंट्स हमने कौन से गैमेट्स रखे हैं? फीमेल गैमेट्स. अब जब हम क्रॉस सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक लेटर हम टॉप से लेते हैं, दूसरा लेफ्ट से. एक टॉप से, दूसरा लेफ्ट से. तो हमने टॉप से क्या लिया? कैपिटल Y. लेफ्ट से क्या लिया? कैपिटल Y. फिर हमने टॉप से क्या लिया? कैपिटल R. फिर हमने लेफ्ट से क्या लिया? कैपिटल R. व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल? येलो राउंड. अब दूसरे बॉक्स पे देखिए, हमने टॉप से क्या लिया? कैपिटल Y. और दूसरी तरफ लेफ्ट से क्या लिया? कैपिटल Y. फिर हमने एक कैपिटल R एक साइड से लिया और दूसरा स्मॉल r दूसरे साइड से. सो व्हाट विल बी द फिनोटाइप? येलो राउंड. तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते जाएंगे. आपने ये समझ लिया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट बॉक्स, व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, येलो राउंड. एंड हियर इन द फोर्थ बॉक्स, capital Y, small y, capital R, small r, that produces the phenotype yellow round. अब इस बॉक्स पे फोकस कीजिए. हमें अब 2 टॉप से लेने हैं अलील्स और 2 लेफ्ट साइड से. So what will be the combination in this box? Capital Y, capital R, small r, again yellow round. अब डियर देखें, यहां पे टॉप पे कैपिटल Y है और नीचे भी कैपिटल Y है, तो 2 तो कैपिटल Y आएंगे, मगर यहां पे भी स्मॉल r है, यहां पे भी. अब 2 कैपिटल Y और 2 स्मॉल r यहां पे कंबाइन होंगे. कैपिटल Y, स्मॉल r. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो फिनोटाइप है वो चेंज हो गया. येलो रिंकल्ड. कैपिटल Y फॉर येलो, स्मॉल r फॉर रिंकल्ड. अब देखिए, यहां पे येलो कलर राउंड शेप से अपीयर हो रहा है, यहां पे येलो कलर रिंकल्ड के साथ अपीयर हो रहा है. दिस इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ये जरूरी नहीं कि येलो हमेशा राउंड के साथ अपीयर हो, येलो रिंकल्ड के साथ भी अपीयर हो सकता है. कैरेक्टर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, येलो राउंड. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल Y, स्मॉल r, अगेन येलो रिंकल्ड. अब यहां पे फोकस कीजिए. कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, येलो राउंड. नेक्स्ट बॉक्स, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, येलो राउंड. नेक्स्ट बॉक्स, स्मॉल y, कैपिटल R. डियर स्टूडेंट, 2 स्मॉल y ग्रीन के लिए हैं और 2 कैपिटल R राउंड के, तो यहां पे भी कैरेक्टर चेंज हो गया. स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, अगेन ग्रीन राउंड. अब यहां पे फोकस कीजिए. कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, येलो राउंड. नेक्स्ट बॉक्स, कैपिटल Y,
small r, yellow wrinkled. Next box, small y, capital R, small r, green round. और डियर स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में small y, small r, green wrinkled. अब हमने 16 जीनोटाइप्स और उसमें जो फिनोटाइप्स पाए जाते हैं सब हमने डिटरमाइन कर लिए. डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फिनोटाइप रेशो आएगा 9331. What is the phenotypic ratio in the F2 of law of independent assortment? 9331. 9331 is the phenotypic ratio. Dear students, ये जो 9 है, ये 9 येलो राउंड है. देखें, ब्लैक कलर को नोट कीजिए इधर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 येलो राउंड. अब ये जो नेक्स्ट 3 हैं डियर स्टूडेंट देखें, ये येलो रिंकल्ड है. येलो रिंकल्ड जो मैंने इधर रेड कलर में शो किया है. 1 येलो रिंकल्ड, सेकंड येलो रिंकल्ड, थर्ड. अब देखिए ये जो नेक्स्ट 3 है ग्रीन राउंड, मैंने वो ब्लू कलर में शो किए. ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 2, ग्रीन राउंड 3 और सबसे लास्ट में ग्रीन रिंकल्ड 1. सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो? 9331. इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी होता है मगर वो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड Mendel's second law of independent assortment. Wish you all of the best. Thank you.